जो मुझे आज इसे मरना मजबूर पड़ा है। देखो भैया राजेंद्र, किया तो गलत काम किया। जवाब की बगैर मर्जी से एक दुश्मन के लड़के से प्यार किया। आपने अपने पिताजी से वादा किया है, क्या वादा भूल गए कि अपनी बहन को हाथ पीले करके शादी करके अपनी बहन की डोली में कांधा लगाएंगे? यही है वादा। राकेश भैया यार, मैं अपने होश और आवाज खो बैठा था और इस बात को जरा भी ध्यान नहीं था मुझे। लेकिन राकेश भैया, अगर आज जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ, जी हाँ, अगर इस मुकाम पर मेरी जगह तू खड़ा होता तब क्या करता तू? और खड़े तो हैं। जो आज मेरी बहन ने, हाँ जो आज मेरी बहन ने किया, हाँ, अगर वही तेरी बहन करती तब तू क्या करता? जानते हो हम क्या करते? क्या करता था? हम तो ऐसा करते ना तो कोई कभी किया है और ना करेगा। पहली बात, हमारी बहन ऐसा करेगी ही नहीं। हमारी अहिनी बहनी है ये नहीं। अगर हमारी बहन ऐसा करती तो अपनी बहन को हम ना मारते, फिर हम खुदे मर गए होए। कैसे? हम मर गए होते, ना किसी का चेहरा देखते और ना किसी का अपना चेहरा दिखाते। हम आपकी जैसे भाई नहीं है। फिर क्या करता तू? हम खुदे मर गए हो। कहो को चेहरा ही ना दिखाई, ना कहो को चेहरा देखी। लेकिन राकेश, अब तू ही मुझे बता, बचने का रास्ता है। कौन सा रास्ता? जिस लड़के से आपकी बहन ने प्यार किया, उसी लड़के के साथ आप अपनी बहन की शादी कर दीजिए। आपका मान सम्मान बचा रहेगा, आपकी बहन की जान बची रहेगी, आप पाप के भागीदार भी नहीं बनेंगे। रिश्ता हो जाएगा, आपके जीजा जी आएंगे, हम लोग डांस करेंगे, डांस करेंगे। सालू, ऐ सालू, मुझसे नाराज है? सालू, क्या बात है भैया? क्या तू सच में उस लड़के से प्यार करती है? हाँ भैया। सालू, तू जिस लड़के से प्यार करती है ना, ये तेरा भाई उसी के साथ तेरी शादी रचाएगा। क्या भैया? हाँ सालू, मैं तेरी शादी उसी लड़के के साथ रचाऊंगा जिससे तू प्यार करती है। भैया लेकिन बहन सालू, जिस चौखट पे मैं जाना नहीं चाहता था, आज उस चौखट पे सिर्फ तेरी वजह से जाता हूँ। भैया, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था, लेकिन मैं गुस्से में आकर मजबूर हो गया। जिन हाथों में तूने राखी बांधा, हाँ भैया, आज से वही हाथ तुझ पर उठ गए। मुझे माफ कर दे सालू। भैया लेकिन सालू, मैं महाराज फनराज के पास जाऊंगा। मैं तेरी शादी के लिए महाराज से भीख मांगूंगा और तेरी शादी महाराज के बेटे से जरूर कराऊंगा। लेकिन जब तक मैं वापस ना आऊं, तू ये बात को अपनी माँ से नहीं बताना। अगर माँ इस बात को जानेगी तो वो तो छीते छी मर जाएगी। नहीं भैया, इसलिए माँ से मत कहना। ठीक है भैया। अगर माँ पूछे तो बता देना कि भैया कोई जरूरी काम से गए हैं। ठीक है भैया। माँ का ख्याल रखना। मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, लेकिन अपना भी ख्याल रखना। ठीक है बहन, मैं चलता हूँ। अपना और माँ का ख्याल रखना भैया। और दिल घबराता है, आँखी भरी आती है। दिल घबराता है, आँखी भरी आती है।
जनाब पेंशन दरोगा बंसीलाल, उनकी तरफ से 50 करोड़ में 10 रुपए, 50 करोड़ में 10 रुपए का इनाम उनका है। मैनेजर साहब छोड़ा दीजिए, ये पिताजी को यही लड़की छोड़ाएगी। धन्यवाद। ये आंसू ना देख सकूंगा। सालू, ये आंसू ना देख सकूंगा, हंस दे वरना मैं रो दूंगा। छोटी छोटी बातों से यूं, छोटी छोटी बातों से यूं रूठे ना, दिल घबराता है, अकबर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है, दिल घबराता है, आँख भर आती है। महाराज जी, ये आपकी रियाया, आपकी प्रजा के लोग जो बैठे हुए हैं, आपके नाम का डंका बजा रहे हैं, आपके नाम की प्रशंसा कर रहे हैं। हुजूर, ये आपकी रियाया दूध भात खा रही है। कौन हो भाई, और क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, तुम ही पूछ लोगे तो मैं क्या पूछूंगा? मंत्री जी, मैं महाराज से कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज, क्या कहना चाहते हो? कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है तुम्हारा? राजन, मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा राजन। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा राजन, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और किसका बेटा हूँ। तो गजराज सिंह काला दिला राजेंद्र मेरा नाम। गजराज सिंह काला दिला राजेंद्र मेरा नाम। और कालू नगर का रहने वाला वही हमारा नाम। राजेंद्र, हाँ राजन, यहाँ आने का मकसद क्या है? किस लिए हमारे पास आए हो? राजन, जानना चाहता हूँ। मैं आपके पास से बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ राजन। मुझे विश्वास है
कि आप मेरी बातों को नहीं टालेंगे राजन। बोलो तुम कहना क्या चाहते हो? राजन, जो आपका बेटा प्रदीप है और मेरी बहन सालू है, वो दोनों बच्चे एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं राजन, और उन बच्चों में प्यार हो गया है राजन। और मैं चाहता हूं कि उन बच्चों की शादी रचा दी जाए राजन। खबरदार राजेंद्र, काल से अगर ये बात किसी दूसरे ने कहा होता तो धक्के मारकर राज दरबार से बाहर कर देता। रिश्ते बराबरी के होते हैं, कहा मैं और कहा तुम। तुम्हारी औकात नहीं है राजेंद्र मेरे यहाँ शादी करने की। राजन, मैं जानता हूं कि कहां आप और कहां मैं। मेरी तो औकात नहीं है कि मैं आपके बराबरी खड़ा हो सकूं, लेकिन राजन, उन दो मासूमों की जिंदगी का सवाल है राजन। अगर वो दोनों बच्चे एक दूसरे को नहीं मिलेंगे तो चीते ची मर जाएंगे राजन, चीते ची मर जाएंगे। हमसे लोगों को क्या मतलब? क्या देगा तू? मंत्री जी, जो भी महाराज मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। सब कुछ तो है महाराज के पास। महाराज ये सब कुछ देने के लिए तैयार है, तो कोई ऐसी चीज मांगो ये दे ना सके और शादी ना हो। कहते हो राजेंद्र, राजेंद्र हाँ राजन, अपने बहन के खातिर दहेज में अगर तुम्हें देने की इच्छा है और देना चाहता है, एक तो तू दे नहीं पाएगा, लेकिन अगर तेरे दिल में तमन्ना है कि मैं अपने बहन के खातिर सब कुछ निछावर करूंगा, तो राजेंद्र अगर तू देना चाहता है तो दहेज में तेरा कलेजा चाहिए। सुन लिया? जाओ बेटे जाओ, कोई अच्छा सा लड़का देख के अपनी बहन की शादी कर दो। राजन, आपने मांगा तो मेरी चांदी है राजन, लेकिन मैं अपनी बहन के खुशियों के खातिर दहेज में अपना कलेजा जरूर दूंगा राजन, जरूर दूंगा। राजेंद्र, अगर तू अपने दिल में ये ठान लिया है कि मैं अपने बहन के खातिर कलेजा दूंगा तो ठीक है, तारीख निश्चित किया जाए, हम उसी दिन तेरे द्वार पे बारात लेकर आएंगे। राजन, जब मैं अपने घर से निकला तो रास्ते में मुझे एक पंडित जी मिले और मैंने उनसे कहा कि महाराज, मेरी बहन की शादी महाराज के बेटे से बनती है या नहीं बनती है? तो पंडित जी ने कहा, बेटा ये शादी पूरे गुणों से बनती है। और मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी कौन सा दिन है और कौन सी तारीख है? तो पंडित जी ने बताया कि तारीख 3 और दिन बुधवार है। हाँ राजन, तारीख 3 दिन बुधवार। ठीक है राजेंद्र, तुम जाओ, तुम जाओ, हम तारीख 3 दिन बुधवार को तुम्हारे द्वार पे बारात लेकर आऊंगा। ठीक है राजन, मैं आपके आने का इंतजार करूंगा राजन। महामंत्री विक्रम सिंह, हाँ महाराज। अब तो वो बात हार ही गया है। हाँ महाराज, अब आप भी बात हार गए हैं, कलेजा देने के लिए तैयार है तो शादी जरूर कीजिए। तो तारीख निश्चित हो गई है, हाँ महाराज। बारात की सारी तैयारी की जाए, क्यों किसी नहीं? प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए। चलिए महाराज, हुजूर, पूरे नगर में न्योता बटुआ दे। अब जाओ 16 रंडी और 12 घोड़े सब कर लो। हाँ कर लेंगे, और पूरे नगर में चूल्हा न्योता देवा दे। खाने की कमी नहीं है, हैं? खाने की कमी नहीं है, कर दो। माफ करना मंत्री जी, मैं अपनी बहन की खुशी में आपको निमंत्रण देना भूल गया। अबे, मंत्री जी, हाँ बोलो।
आपने महाराज से क्या कहा कि राजन इससे कोई ऐसी चीज मांगो जो ये दे ना सके और शादी कैंसिल हो जाए। यही कहा था ना तूने? हाँ यही कहा। नहीं मंत्री नहीं, अरे ये राजेंद्र वो भाई है जो अपने बहन को रोते हुए नहीं देख सकता। अरे याद है जब मेरी बहन के पैर में कांटा चुभ गया था तो दर्द मेरी बहन को नहीं इस राजेंद्र को हुआ था। राजेंद्र को तो जरा सोच, ये राजेंद्र की बहन की शादी की बात है, चाहे राजेंद्र की जान क्यों न चली जाए, अपनी बहन की शादी में अपना कलेजा जरूर दूंगा। लेकिन याद रहे ये शादी शर्त की है और शर्त में वही दिया जाता है जो करार होता है। होता है ना? सच कहते हो? तो मैं आप लोगों से भाइयों, माताओं और बहनों, मैं आप सब लोगों से पूछना यही चाहता हूं, शादी जब बराबरी की होती है तो उसमें लेन देन भी होता है और कोई कोई शादी बिना लेन देन की होती है। लेकिन वही जब एक गरीब और एक अमीर आदमी होता है तो वहां पे करार जरूर होता है, क्योंकि अमीर आदमी जानता है कि ये गरीब है, जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा है, कुछ नहीं दे पाएगा, इससे इतना धन मांगो, ये धन देने से पीछे हट जाएगा और शादी नहीं होगी। लेकिन मंत्री जी आपने महाराज से कहा कि इससे कलेजा मांगो और ये दे नहीं पाएगा, शादी नहीं होगी। नहीं मंत्री नहीं, माताओं बहनों, मैं आप लोगों से इंसाफ चाहूंगा। अगर मैं गलत कहूं तो मेरे मुंह पे 100 जूते मारना, अगर सच कहूं तो एक बार दिल से सिर्फ ताली बजा देना बस। देखिए चाहे लड़की पक्ष हो चाहे लड़का पक्ष हो, जो दोनों तरफ से बातें होती हैं और उन बातों का जो एक निष्कर्ष है उसी पे अमल होता है। अगर शादी करार की हुई तो करार में वही दिया जाता है जो करार होता है और करार के सिवा कुछ नहीं दिया जाता है। मंत्री जी मैं आपको अपनी तरफ से स्पेशल निमंत्रण देता हूं, आप आइएगा, आपका स्वागत है। अपने यार दोस्तों को लाइएगा, नात रिश्तेदारों को लाइएगा, सबका मान और सम्मान है। लेकिन अगर किसी ने खाना और पानी मांगा, किसी ने खाना और पानी मांगा तो आराम जगाओ उसके मुंह पर जूता हम तो भैया खाए पी के जा पाए, भूखे न जा पाए। लंबादार हराम ज्यादा, ये राजिंदा 2 टके का इंसान आपके सामने इतनी ऊंची आवाज बोल के चला गया। इसने कहा मंत्री जी तुम्हारा निमंत्रण है, नाते रिश्तेदार हेती व्यवहारी कोई आएगा, खाना पानी मांगेगा तो खाना पानी के बदले जूता मिले। हम तो महाराज के सामने ऐसी बातें नहीं किया, खाए पी के मेरे सामने कर रहा था। खाए पी के जा, भूखे न जा पाए हम तो। आप अगर भूखे गए चाहे एक कप मांगे तो जूते मिली। हरामजादे राजेंद्र, तूने जूता मुझे दिखाया है और हम भी कसम खाते हैं कि भरे मंडप पे तेरे सीने पे गोली मैं उतारूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे जिंदा। क्योंकि तूने मुझे जूता दिखाया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कलेजा देने के काबिल नहीं रहेगा, पहले ही तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। मैं आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। आइए महाराज आइए। राज दरबारी जी हुजूर। आज गजराज के 5 वर्ष जेल में पूरा हो गए जी महाराज। और मेरा आदेश है जी कि जाओ उसे जेल से रिहा कर दिया जाए। और एक बात उसे जरूर बता देना जी हुजूर।
जैसे ही वो जेल से रिहा होगा, आज के बाद से विराट नगर के कोने में कहीं उसकी नजर नहीं पड़ना चाहिए। जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। और जाओ, जी। जेल से रिहा किया जाए। वाह महाराज, आपने कैसा रास्ता अपनाया कि एक तरफ बाप जेल में हो और बेटी की शादी तय हो गई हो। अब मैं चलूं गजराज सिंह को रिहा करूं ताकि गजराज सिंह पहुंचे अपने घर, अपनी बेटी के शादी में अपने बिटिया के पैर तो पूज सके। उसके बाद देखिए आगे होता क्या है। छोटे मालिक, जेलर, क्या बात है? क्या बात है। लगता है राजन ने मेरे फांसी का आदेश दे दिया है। नहीं हुजूर, हमें तो उस दिन, जिस दिन आपके हाथों में हथकड़ी लगा करके जेल में डाला गया है, उस दिन की याद आ रही है। लेकिन हुजूर, मैं करूं तो क्या करूं? आप बेगुनाह की 5 साल की सजा काटे हैं। अगर मुझे पहले मालूम पड़ गया होता हुजूर, तो आपकी हाथों में हथकड़ी मैं न डालता। मैं तो मजबूर था। जो आपके रगे हाथ शमशीर पाई गई थी, उसकी वजह से हमें विश्वास हो गया था कि आपने खून किया है, लेकिन आपने खून नहीं किया। बेगुनाह की 5 साल की सजा आपको काटना पड़ा। सच है जेलर, छोटे मालिक, एक किसी दुश्मन की चाल थी। राजन के बेटे का खून हमने नहीं किया, मारने वाला कोई दूसरा था। हमने तो सिर्फ उसके जिस्म से शमशीर को बाहर निकाला था। हुजूर, उसी बात का तो हमें अफसोस है कि आपने खून नहीं किया। बेगुनाह की 5 साल की सजा आपको काटना पड़ा। अगर हमें पहले मालूम पड़ गया होता कि आपने खून नहीं किया, तो मैं आपके हाथों में हथकड़ी ना लगाता। लेकिन मैं मजबूर था हुजूर, मजबूर था। आज आपकी 5 साल की सजा पूरी हो गई है। आज हुजूर आपकी रिहाई है, रिहाई। जाओ जेलर, जाओ, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। लेकिन हुजूर, तुम जहां भी रहो हमेशा खुशहाल रहो। लेकिन छोटे मालिक, महाराज जी ने एक शब्द चलते वक्त कहे हैं। क्या? कि हमारे दोस्त गजराज सिंह को जेल से निकाल के रिहा कर देना, लेकिन गजराज सिंह से बोल देना कि विराट नगर रियासत की तरफ कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है जेलर, अगर राजन का आदेश है कि विराट नगर की तरफ हम कभी न आए, वादा करते हैं हम विराट नगर की तरफ कभी नजर फेर कर नहीं देखूंगा। लेकिन हुजूर, अगर आप विराट नगर नहीं आएंगे तो जो झूठे इल्जाम 5 साल की सजा काटे हैं, इसका बदला कैसे चुका पाएंगे? आपको आना पड़ेगा। जेलर, क्या बात है? तुम ठीक कहते हो।
राजन को ये मालूम ना हो कि गजराज सिंह विराट नगर वापस लौट कर आएगा। जी मैं आऊंगा जी जेलर, मैं आऊंगा और छुप छुप कर पता लगाऊंगा कि आखिर कौन है वो खूनी दरिंदा जो शतरंज की चाल चल रहा है। अगर उसका दिल का मुझे पता चल गया तो सराम खोर के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आज मेरे बीबी बच्चे मेरे आने का इंतजार करते होंगे, मेरी याद करके रोते होंगे, तड़पते होंगे। उनकी आवाज को कोई नहीं सुनता होगा। लेकिन हुजूर, अगर आप छुच्छे पहिया जाएंगे तो इस अपमान का बदला कैसे चुका पाएंगे? एक हथियार लेकर जाएंगे ताकि वो दुश्मन मिल जाए तो उसको अपने हाथों से ताकि खत्म तो कर सके। हाँ जेलर, तुम ठीक कहते हो।